व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर के बारे में सबसे पहली लाइन ये कि कंप्यूटर का आप यहाँ पे इसमें भी डेफिनेशन लिख सकते हो पहले कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो अटेम्प्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ साइज देयर आर 5 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि साइज, यानी कि अगर हम कंप्यूटर को अपने आंखों से देखें और कितना बड़ा दिख रहा है, इस बेसिस पे हम 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइड करते हैं, ठीक है। पांचों को हम सबसे बड़ा वाला पहले देखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे छोटे वाले को लास्ट में देखेंगे। तो इस ऑर्डर को याद रखिएगा, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिख दीजिए, उससे छोटा, उससे छोटा। आप इससे आप किसी कंप्यूटर को भूलिएगा नहीं, नाम पहले याद रहेगा, सुपर, यानी सबसे बड़ा जो सुपर है। इसके बारे में कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर के बारे में 2-3 लाइन में लिख देते तो इनफ है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लाइंस ऐड करते हैं, जिसमें से आप 2-3 भी याद रखें तो काफी है। देयर बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड प्रोसेसिंग डेटा, ये क्या है, डेटा प्रोसेस करने के मामले में ना सबसे बड़े हैं और सबसे फास्टेस्ट हैं, यानी ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, सब बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सकता है और बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकता है। यानी कि जो अगर मान लीजिए छोटे कंप्यूटर को डेटा दिया जाए, वो थोड़ा सा डेटा में भी हो सकता है ज्यादा टाइम लगा दे, लेकिन ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा डेटा को भी बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में कंप्यूट करके या फिर जो भी उस पर प्रोसेसिंग करना है वो करके परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर्स आर डिजाइंड सच दैट दे कैन प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, लाइक प्रोसेसिंग ट्रिलियंस ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शंस और डेटा जस्ट इन सेकंड। यहाँ पे क्या कर सकता है, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या डेटा को बहुत ही सेकंड्स में यानी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में भी प्रोसेस कर दिया जा सके। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी की बात करें, तो चैट जीपीटी अगर आप नाम सुने होंगे, वहां पे अगर आप कुछ इसको टास्क देते हैं तो बहुत बड़े डेटाबेस में से अपने हिसाब से कुछ रिजल्ट ढूंढता है, तो बहुत हैविली मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेसर्स का यूज करके बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं इंडेक्सेस में डेटा को सर्च करके, और जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से आपके रिजल्ट को शो कर देता है। इसको यूज कहाँ पे किया जाता है सुपर कंप्यूटर, अभी हम एग्जांपल देखेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ इंटर कनेक्टेड प्रोसेसर्स इन सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे आप ये चीज लिख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा इंटर कनेक्टेड यानी आपस में कनेक्टेड प्रोसेसर्स होते हैं, यानी इस कंप्यूटर में बहुत सारे, एक प्रोसेसर नहीं होगा, इसको मल्टी प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, जहाँ पे प्रोसेसर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। इसको ज्यादातर ना साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, या फिर इंजीनियरिंग का कोई एप्लीकेशन बन रहा है तो वहां पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे कहाँ पे यूज किया जाता है, जो मोस्ट कॉमनली वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि जो हमको मौसम विभाग का जानकारी मिलता है, वो कौन सा कंप्यूटर प्रोसेस करता है, पहले मौसम का टेम्परेचर और क्या कहते हैं कि क्लाउड स्टेटस, ये सब चीज को, हर छोटी से छोटी चीज को प्रोसेस करके एक हमको रिजल्ट बताता है, एक वेदर फोरकास्ट करके मौसम का क्या कह सकते हैं अनुमान बताता है कि मौसम ऐसा रह सकता है या वैसा रह सकता है। गूगल पे दिखता है ना कि आज बारिश होगी, आज धूप खिला रहेगा, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। साइंटिफिक सिमुलेशन, यानी कि मान लीजिए अगर हम कुछ साइंटिफिक कोई 3D सिमुलेशन बनाना चाहते हैं, यानी किसी चीज का हम डायग्राम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो सब चीज भी हम सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, जो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, जिससे हम लोग क्या कहते हैं वो बनाते हैं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वहां पे भी कंप्यूटर्स जो यूज होते हैं वो सुपर कंप्यूटर, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस करना होता है, बहुत फास्ट करना होता है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर यानी पहला टाइप आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर दूसरा आता है इस रो में। तो इसको क्या कहा जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइंड इन सच अ वे इट कैन सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट अ टाइम, एट द सेम टाइम। तो इसको कुछ ऐसे बनाया गया है ना कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम फास्ट करना, या क्या कहते हैं ज्यादा डेटा प्रोसेस करना नहीं है, इसका एक अलग ही रिक्वायरमेंट है इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का, या फिर जॉब है। ये ऑलमोस्ट 100 से लेकर 1000 यूजर्स को एक साथ सेम कंप्यूटर पे एक्सेस करने का, सेम टाइम पे एक्सेस करने का मौका दे, यानी अगर 1000 यूजर भी हम एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं उस कंप्यूटर को, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं एक साथ में। तो वो कौन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट ऑल्सो सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखा जाता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ चल पाए। ऑल these features make the mainframe computers ideal for big organizations like banking। तो जो बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है वो मेनफ्रेम कंप्यूटर्स यूज किया जाता है, या फिर टेलीकॉम सेक्टर्स, जो हम लोग टेलीकॉम ऑपरेटर्स है ना, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन, जियो, ये सब चीजें हैं, वो सब क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। उन लोग के पास सुपर कंप्यूटर उतना हाई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो उससे थोड़ा छोटा वाला मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज करते हैं, विच प्रोसेसेस हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा इन जनरल, यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डेटा क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स का प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, generally यहाँ पे नेक्स्ट तीन और टाइप्स है, ठीक है। तो
इसी का टाइप है ये 1 2 3 मार्किंग गलत है, यहाँ पे 4 5 6 होगा, ठीक है। तो ये सब चीज पीडीएफ में करेक्टेड मिलेगा। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, वो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हम पिछला वाला देखे इससे थोड़ा सा बस छोटा है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, मिनी कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। यहाँ पे एक मीडियम साइज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग तो इसमें भी बहुत सारा प्रोसेसर होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मेन फ्रेम वाला इससे थोड़ा सा छोटा होगा और ये मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। यानी प्रोसेसर इसमें भी बहुत सारे होंगे। इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर देयर आर 2 और मोर प्रोसेसर। इस कंप्यूटर में क्या होता है, एक, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर हो सकते हैं। यानी प्रोसेसर क्या बात करें, वो जो सीपीयू हम लोग सीपीयू पढ़ रहे थे ना कि 3 यूनिट है, वो यहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा हो सकता है। एंड इट सपोर्ट्स 4 to 200 यूजर्स एट वन टाइम। मेन फ्रेम क्या कर रहा था, आप यहाँ पे देखें 100 से लेकर 1000 यूजर सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पे उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स पढ़े, ये क्या कर रहा है, 4 से लेके 200 यूजर्स तक एक टाइम पे सपोर्ट कर रहा है। Many computers are used in place like institutes or departments for different work like billing, accounting, inventory management system। तो मान लीजिए जहाँ पे ना एक हमारा बिलिंग सिस्टम है, जैसे हम अगर एक थोड़ा सा आप लोग मॉल वगैरह में गए होंगे तो वहां पे क्या देखते हैं कि बहुत सारा काउंटर होता है और सब लोग बिलिंग सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। हो सकता है कुछ केसेस में होता है कि वो ऑनलाइन उनके सॉफ्टवेयर पे करते हैं, और कुछ केसेस में होता है वहां पे ही एक मिनी कंप्यूटर रखा हुआ हो और वो सारे लोग उसी से डेटा एक्सेस कर रहे हो या फिर उसी में बिलिंग सिस्टम या जी। फिर जो भी ऑपरेशन है उस सबको परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। फिर अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं, जैसे कि टैली या फिर पढ़ते हैं ना कि अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट ये सब चीजें करते हैं, तो वो सब चीज में मिनी कंप्यूटर का यूज करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि कोई हमारा मान लीजिए दुकान है, दुकान नहीं, कोई इन्वेंट्री मतलब स्टॉक्स का हम लोग एक गोडाउन बनाए हुए, ठीक है। तो उसको मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा वहां पे बहुत सारा यूजर्स होगा, मतलब बहुत सारे लोग उसको वहां से सामान निकालेंगे ले जाएंगे। तो एक यूजर ही अगर बैठेगा, एक ही यूजर होगा, तो वो कितना डेटा एंट्री कर पाएगा या डेटा चेक कर पाएगा। इसलिए 4 से ज्यादा 200 तक यहाँ पे रेंज होता है, उतने यूजर से हम मिनी कंप्यूटर पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है, मिनी कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा। वर्क स्टेशन में क्या होता है, डिजाइन फॉर टेक्निकल साइंटिफिक एप्लीकेशन। वर्क स्टेशन क्या करता है ना, वो वर्क स्टेशन का मतलब मान लीजिए जैसे इसरो वगैरह में या फिर क्या कह सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च में, जैसे साइंटिफिक रिसर्च में अपने देश में क्या है, डीआरडीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा रिसर्च करता है, तो वो लोग ज्यादा इस टाइप के कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। उनका काम इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फास्ट माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट, यानी एक्सट्रीमली ही ज्यादा फास्ट माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है विद लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड हाई स्पीड ग्राफिक एडेप्टर। तो यहाँ पे रैम भी बहुत ज्यादा होता है ताकि ज्यादा डेटा को प्रोसेस किया जा सके। अब ये ना साइंटिफिक डेटा को जनरली प्रोसेस करता है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक एडेप्टर होता है और यहाँ पे सिंगल यूजर कंप्यूटर, ये चीज है। इसको इस तरह से नहीं बनाया गया कि यूजर बहुत सारे एक्सेस करेंगे, यूजर तो एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक टास्क, जैसे मान लीजिए चांद तक कोई मिशन जा रहा है, ठीक है, तो चांद पर कोई चंद्रयान जा रहा है या फिर कोई भी हमारा यहाँ पे मिशन हम एग्जीक्यूट करें, तो उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसी वर्क स्टेशन कंप्यूटर का, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो हमारा सबसे ज्यादा यूजफुल है, जिसपे हम भी अभी काम कर रहे हैं या फिर आप भी हो सकता है उस पर देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, इट इज नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। इसको माइक्रो कंप्यूटर ही बोलते हैं क्योंकि सबसे छोटा ये कंप्यूटर का फॉर्म है। इट इज बेसिकली जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये क्या कह सकते हैं, आम यूज में आने वाला कंप्यूटर है जो कि डिजाइन किया गया इंडिविजुअली यूज, यानी कि जिसको अपना जो काम परफॉर्म करना है वो अलग अलग जॉब्स इस पे परफॉर्म कर पाए, इस मुद्दे को ध्यान में रख के इसको बनाया गया, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे क्या है, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जो कि जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये सब जो हम लोग बेसिक कंपोनेंट पढ़े थे वो सब यहाँ पे होता है। और द काइंड ऑफ computer this kind of computer is suitable for personal work such as making an assignment। हम लोग जो यहाँ पे कंप्यूटर पे करते हैं ना कि असाइनमेंट वर्ड फाइल में बना लिए, कोई मूवी देख लिए, ऑफिस का काम कर लिए, पीपीटी बना लिए, फिर हम इसका एग्जांपल भी, एग्जांपल लैपटॉप हो सकता है या जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये सब इसका एग्जांपल हो सकता है। पांचों दोबारा से याद कराया जाए, सबसे बड़ा सुपर, नेक्स्ट है मेन फ्रेम, एंड थर्ड क्या है मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद क्या है चौथा हमारा यहाँ पे आ जाता है वर्क स्टेशन, और पांचवा कौन सा है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। क्लियर है पांचों टाइप्स। किस बेसिस पे बांटे थे, साइज के बेसिस पे। ये हैंड रेस क्या, वो आपको किसी को कुछ पूछना है क्या, जिन्होंने भी हैंड रेस किया है। हेलो, हैंड रेस तभी करना है जब आपको कुछ पूछना हो, वरना हैंड लोअर कर सकते हैं आप लोग को। चलिए बहुत बढ़िया।
लोअर कर सकते हैं, जिनको कुछ पूछना नहीं है, अगर पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। श्रेया, सौम्या, ब्यूटी, अंकित, आप लोग हैंड लोअर कर सकते हैं। सबसे मिडिल में आपको बटन दिख रहा होगा हैंड वाले पे, उस पर बस क्लिक करना है अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना। ये 5 टाइप्स हो गया, ये पांचों साइज के बेसिस पे डिफरेंशिएट किए थे, यानी साइज के बेसिस पे हम 5 भागों में बांट दिए, ठीक है, कि कौन कितना बड़ा है उस हिसाब से 5 में, और उसका क्या क्या काम है। एक और बेसिस पे हम थोड़ा सा बांट सकते हैं, ठीक है, द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। ये वाला आपको मर्जी हो तो लिखिए, वरना नहीं लिखिए कोई बात नहीं, आप ये 5 जो हम बताएं ये 5 भी बता दीजिएगा, काफी है, पांचों साइज के बेसिस पे डिफरेंशिएट करके, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा हैंडलिंग, यानी कौन सा डेटा प्रोसेस किया जा रहा है, इस बेसिस पे भी ना कंप्यूटर को हम 3 टाइप में बांटे हुए हैं, ठीक है, यानी 3 अलग अलग टाइप का कंप्यूटर हो सकता है, किसी भी कंप्यूटर को हम 3 अलग अलग चीज कह सकते हैं, तो उसको एनालॉग बोल सकते हैं, डिजिटल बोल सकते हैं, हाइब्रिड बोल सकते हैं, किस बेसिस पे वो कौन सा डेटा हैंडल कर रहा है, ठीक है, या फिर डेटा कौन से डेटा को हैंडल करने के लिए कैपेबल है। ओके, तो एक सेकंड का हम पॉज लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को शॉर्टकट समझा दीजिए। जी जी, इन सबको शॉर्टकट समझा दिया जाए। डिजिटल वाला तो वही जो हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर यूज करते हैं, 01 कंप्यूटर में उसको, ठीक है। तो एनालॉग की बात करें, एनालॉग क्या है, इट इज पर्टिकुलर डिजाइन। तो एनालॉग के बारे में बस अब इतना याद रखिए कि ये क्या करता है, डिजाइन किया गया एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा यानी कि जो कंटिन्यूअस जिसमें चेंज होता रहे, जैसे कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमेशा बदलते रहता है, उससे अगर कनेक्टेड कोई हम कंप्यूटर बना रहे हैं तो उससे क्या बोलेंगे, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। ये जी, तो इसमें क्या होता है ना कि ये कंटिन्यूअसली इसमें डेटा चेंज होता रहता है, चेंज हमको ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए अभी बता दिया गया कि टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो ये 2 मिनट बाद में 20 डिग्री रहेगा, 21 डिग्री हो जाए, तो वो कंटिन्यूअसली चेंज को भी कंप्यूटर प्रोसेस करता रहना चाहिए, इसलिए क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर्स बनाया जाता है। इट कैन डायरेक्टली एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइसेस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इनटू नंबर्स एंड कोड्स। ये क्या करता है ना, डायरेक्टली डेटा को, जैसे मान लीजिए कोई हम, अगर मान लीजिए कोई हमारा पानी वाटर डिटेक्टर सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें जो हम डिटेक्टर लगाए हुए हैं वो डायरेक्टली उस डेटा को कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, यानी उसको हम कुछ नंबर में नहीं मानेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या फिर हम कुछ उसका लेवल भी ये सेंटीमीटर में नहीं मानेगा, कोई नंबर नहीं आएगा बीच में, वो डायरेक्टली जिस इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है या फिर जो फिजिकल डिवाइस है उसको डायरेक्टली मेजर करके फिजिकल क्वांटिटी में ही यहाँ पे स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स कोड्स की बात नहीं होगी। तो ये पहला वाला याद रखना है कि ये पर्टिकुलर डिजाइन किया गया एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और दूसरा चीज क्या है, ये कंटिन्यूअसली एनालॉग जो डेटा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है उसको कहते हैं एनालॉग डेटा। तो ये दोनों एनालॉग को डेटा को प्रोसेस करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर बना, और डेटा का डेफिनेशन ये है कि एनालॉग डेटा हमेशा चेंज होता रहता है। एग्जांपल देखते हैं, इट मेजर्स द कंटिन्यूअस चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि स्पीड, और क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, या फिर कुछ और चीजें हो सकती हैं, मान लीजिए हाइट किसी चीज का घट या बढ़ रहा हो, तो इट गिव्स आउटपुट एज अ रीडिंग ऑन द डायल और स्केल। ये क्या करता है, हमेशा आउटपुट स्केल पे देता है या फिर डायल पे देता है, तो ये कंप्यूटर ही होता है इंटरनली, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या, जो स्पीडोमीटर होता है, जो गाड़ी में हमारा लगा हुआ है स्पीडोमीटर, बाइक में होता है ना कि स्पीड बताता है कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा है। मरकरी थर्मोमीटर यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है जिसमें हम लोग टेम्परेचर बता देता है बॉडी को, तो ये सब एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बड़ा आप लोग के लिए कॉमन होगा। यहाँ पे क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट कैन इजीली परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। तो इसको इस तरह से बनाया गया ना कि वो अरिथमेटिक यानी जोड़ घटाव गुना भाग वाला काम कर पाए, और साथ में कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस को कर पाए, ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ 0 और 1 समझता है, यानी कि या तो ये 0 समझेगा या 1 समझेगा, यानी बाइनरी डिजिट पे काम करता है डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। सो द रॉ इनपुट डेटा इज कन्वर्टेड इनटू 0 एंड 1, यानी जो भी डेटा हम इसमें इनपुट करते हैं वो 0 1 में कन्वर्ट किया जाता है, और इसको प्रोसेस किया जाता है, और कंप्यूटर इसको कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है, या फिर फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है इस आउटपुट को, फिर इस इनपुट को 0 1 में जो इसको आउटपुट मिला ना उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और उसको आउटपुट डिवाइसेस से दिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स और डिजिटल कंप्यूटर्स। जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, या फिर जो हम लैपटॉप यूज करें, या फिर जो डेस्कटॉप आप यूज करें, वो सब चीजें क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। तो एनालॉग के बारे में आप भले ही ना सुने होंगे, लेकिन डिजिटल आप सुने होंगे, ठीक है। डिजिटल के बारे में आप वैसे 0 1 वाला बात बता सकते हैं, और ये लॉजिकल और हाई स्पीड पे करता है ये वाला बात, ठीक है। अब हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड क्या है, ये पहला एनालॉग था, दूसरा डिजिटल था। तो अगर मान लीजिए हो सकता है कि कभी हमको कुछ इसका भी रिक्वायरमेंट है, कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ प्रॉपर्टीज इसका भी, तो हाइब्रिड बना लिए। तो हाइब्रिड क्या है, एज द नेम सजेस्ट हाइब्रिड, व्हिच मींस मेड बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट थिंग्स,
सिमिलरली द हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। क्या है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन किए क्यों होता है, कॉम्बिनेशन इसलिए किया क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर फास्ट लाइक एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो ये क्या कह सकते हैं, जो एनालॉग कंप्यूटर है इसके तरफ फास्ट भी होता है, ठीक है। यानी कि उसके बाद यहाँ पे मेमोरी भी होता है, जैसे डिजिटल कंप्यूटर होता है मेमोरी एक्यूरेसी 0 1 वाला जो कंप्यूटर है तो होता है, इसके बाद मेमोरी भी होता है, इसको स्टोर भी करता है, कंटिन्यूअसली डेटा पे प्रोसेस करता है और रिजल्ट बताता रहता है, स्केल पे, स्पीडोमीटर, ये सब चीजें। लेकिन ये क्या करता है, 0 1 के फॉर्म में डेटा को स्टोर भी कर सकता है, डेटा को स्टोर भी करता है और उसको क्या करता है, हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अच्छा ये एनालॉग की बात करें ना, एनालॉग इससे कम एक्यूरेसी के साथ डेटा परफॉर्म मतलब आउटपुट देगा, ठीक है। एनालॉग की एक्यूरेसी कम होती है और डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। तो उसके बाद यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या है कि अगर हमको चाहिए हो कि मेमोरी मतलब कि जो फास्ट प्रोवाइड कर दे, ठीक है, मतलब कि फास्ट यानी जल्दी जल्दी काम होता रहे, कुछ जो भी कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है उसको मेजर कर पाए, उसको भी वो भी प्रॉपर्टी चाहिए, और साथ में ये भी चाहिए कि एक्यूरेसी भी हो और साथ में मेमोरी भी स्टोर करने का कैपेसिटी हो, ठीक है। तो वो चीज हम इस हाइब्रिड के थ्रू कर सकते हैं, दोनों का मिक्सचर है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन के बाद ये चीज आप गारंटी कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको एक दो बार और यूट्यूब से रिवाइज कर लीजिए।